हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। और जैसा आप सभी को पता है, हर संडे हमारा आर्मी जीडी का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस होता है। और आज हमारा आर्मी जीडी का मॉडल पेपर नंबर 18 है। यानी कि इससे पहले पूरे 17 मॉडल पेपर अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिलेगा, या फिर यहाँ पे आई बटन है, यहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ जाकर आप इन सारे के सारे पुराने मॉडल पेपर को देख सकते हैं। और यहाँ पर हम पूरे 50 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जैसा आपके एग्जाम में पैटर्न पूछा जाता है। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग। ठीक है, तो 50 में से आपको मैं 45 प्लस का टारगेट दे रहा हूँ, क्योंकि आज का जो हमारा मॉडल पेपर है वो ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो इतने क्वेश्चन अगर आप ठीक करेंगे आज वाले मॉडल पेपर में, तो समझना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे 45 प्लस आपका स्कोर आज चाहिए ही चाहिए। बहुत ही आसान मॉडल पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है सामान्य ज्ञान का भाग 1 का। और आपको बता दूं कि वीडियो शुरू तो हमारा हो चुका है, बट सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान में मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दे सकता, क्योंकि बाद में मुझे मैथ भी सॉल्व करवाना है, फिर हमारी क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि आप फटाफट से आंसर देना क्वेश्चन का। पहला प्रश्न है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या फिर कोचीन। तो यहाँ पर जिन्होंने भी ऑप्शन बी आंसर दिया है दिल्ली, उनका आंसर बिल्कुल सही है। और इसी से मिलता जुलता है एक और, गेटवे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो आपका मुंबई में है। राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश को मध्य रात्रि के सूर्यों का देश कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं, जापान, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो लोग भी ऑप्शन सी को चूज कर रहे हैं ना, नॉर्वे, उनका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। थर्ड मैच करेंगे सभी के सभी, और वीडियो खत्म होने के बाद सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, बिल्कुल ईमानदारी के साथ कि आपका स्कोर कितना हुआ है। किसे सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया? तो सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान किसने दिया था? ऑप्शन है विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या फिर एनी बेसेंट। सही जवाब इसका ऑप्शन बी। मैच करो भाई सभी की सभी। क्या ऑप्शन बी सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाटलिपुत्र, वैशाली, कपिलवस्तु या फिर लुम्बिनी। भगवान महावीर का जन्म स्थल जो है वो वैशाली के कुंडलग्राम नामक स्थान पर हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 5 आप मैच करेंगे सभी की सभी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है? सिडनी, कैनबरा, तस्मानिया या फिर लंदन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है? सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं, कैनबरा, उनका आंसर बिल्कुल सही है। और अब आपको सभी की सभी वीडियोस देखनी है, जितनी मैं अपलोड कर रहा हूँ सभी वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये नहीं पता कि कौन सी वीडियो से कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर इसका जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया है न्यूयॉर्क, उनका आंसर बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, पिच किस खेल से संबंधित है? पिच किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब जो लोग ऑप्शन डी को चूज कर रहे हैं, क्रिकेट, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? ये प्रश्न हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि राज्यसभा होती है हमारे संसद का उच्च सदन, ये कभी भी भंग नहीं होती, तो इसको कोई भी भंग नहीं कर सकता। ऑप्शन डी अगर आप सभी ने आंसर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने स्क्रीन पर, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो देखिएगा, छत्तीसगढ़ में एक पर्वत स्थित है जिसका नाम है मैकाल पर्वत, और इस मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक। और अमरकंटक से नर्मदा और नदी का निकलती है। नर्मदा नदी, अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। गंगटोक किसकी राजधानी है? इस क्वेश्चन को कोई भी गलत नहीं करेगा भाई, एक भी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। गंगटोक किसकी राजधानी है? तो गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देंगे, इनमें से किसका संबंध बैडमिंटन खेल से है? तो किस कप का संबंध बैडमिंटन खेल से है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी। अगर आप आंसर दे रहे हैं थॉमस कप तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन खेल से है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे हम फटाफट से। भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इस प्रश्न का भी आंसर फटाफट से दे दो। भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कुशीनगर। जो लोग आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, निम्न में से किस शहर में स्वर्ण मंदिर स्थित है? लुधियाना, चंडीगढ़, अमृतसर या फिर दिल्ली? तो स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर में। आई होप इस क्वेश्चन को तो सभी लोग बिल्कुल सही अटेम्प्ट करेंगे और सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दे दो फटाफट से। जो लोग ऑनलाइन हैं जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करेंगे कि भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह कौन सा था? भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह कौन सा था? सही जवाब इसका ऑप्शन डी रहेगा, आर्यभट्ट। और कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ये बताना है कि यह कब छोड़ा गया था, कौन से सन में छोड़ा गया था। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, बट वीडियो ख़त्म होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं और हमारा भाग 1 का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद भाग 2 सामान्य विज्ञान शुरू होने वाला है। इराक की मुद्रा क्या है? जल्दी से आंसर दे दो जी फटाफट से। इराक की मुद्रा क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी मैच करेंगे सभी, दिनार बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, तो बढ़ते हैं यहाँ पे भाग 2 की तरफ। और देखो भाग 1 कंप्लीट हो गया है, पूरे 15 प्रश्न। तो आप सेक्शन वाइज भी बता सकते हैं कि आपका स्कोर 15 में से कितना था। भाग 2 कंप्लीट होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। दूध से दही में कौन सा बैक्टीरिया बदलता है? दूध से दही में कौन सा बैक्टीरिया बदलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन जो लोग बी दे रहे हैं लैक्टोबैसिलस, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? फटाफट से आंसर देना। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले 2 से 3 बार करवा चुका हूं। मानव रक्त में प्लाज्मा जो है वो 55% होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 55 से 60% के बीच में मानव रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है। और एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट है कि प्लाज्मा में जो पानी है वो कितना प्रतिशत होता है? तो ये ध्यान रखेंगे आप, लगभग 90% प्लाज्मा में पानी होता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 18 है। किण्वन प्रक्रिया में निम्न में से किसका निर्माण होता है? किण्वन प्रक्रिया में निम्न में से किसका निर्माण होता है? तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है इथाइल अल्कोहल, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको जीके और जीएस के लिए ज़्यादा समय नहीं दे सकता आंसर बताने के लिए। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए ना तो आप वीडियो को रोक लेना, राइट। और जिन्होंने अभी तक यह वीडियो लाइक नहीं किया है, आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, तो सबसे पहला काम आपको वीडियो को लाइक कर देना है। पहले आप वीडियो को लाइक करें तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करो फटाफट से, इतने सारे लोग ऑनलाइन हैं अभी देख रहे हैं और वीडियो में लाइक कम है। फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल को। और बहुत सारा कंटेंट आपके लिए फ्री में अवेलेबल है, राइट, उन सभी को आप जाकर ज़रूर देखें। लोहे के जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगला प्रश्न, लोहे के जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिन्होंने भी आंसर दिया है और आपके आर्मी में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20 है। कोई वस्तु जिसे कि तार में आहरण कर सकें क्या कहलाती है? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर मैच करेंगे सभी। ऑप्शन ए जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, तन्य। क्वेश्चन नंबर 21, आवर्धक लेंस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? या फिर यूं कहें कि आवर्धक लेंस का अन्य नाम क्या है?
तो जो लोग आंसर ऑप्शन बी दे रहे हैं ना, उत्तर लेंस, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो यहाँ पर आप ओहम और एम्पियर में कंफ्यूज हो रहे होंगे, है ना, बट आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा इसका ओहम। प्रतिरोध को हम ओहम में मापते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर सभी लोग देंगे। निम्न में से कौन सी वस्तु चुंबकीय है? कौन सी वस्तु चुंबकीय है? पारा, लोहा, सोना या फिर ऑक्सीजन? तो ऑप्शन पढ़ने से ही आपको पता लग जाना चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, लोहा। क्वेश्चन नंबर 24, किस वस्तु पर लगने वाला बल, उत्प्लावक बल, किस घटना पर निर्भर करता है? किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावक बल किस घटक पर निर्भर करता है? जल्दी से आंसर देंगे, ऑप्शन सारे स्क्रीन पर हैं। बाह्य, घनत्व, आयतन या फिर चाल? सही जवाब ऑप्शन इसका बी रहेगा, घनत्व। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी को चूज़ किया है, बी को आंसर दिया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा अम्ल दूध में पाया जाता है? मुझे इसके ऑप्शन बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, लगभग 99% स्टूडेंट को ये क्वेश्चन जो है वो उंगलियों पर रटा होगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एसिपिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल, राइट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे और फटाफट से आंसर देना है कि एक्जिमा नाम की बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? एक्जिमा नामक बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? सही जवाब जो लोग ऑप्शन बी दे रहे हैं, त्वचा, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, डीएनए कहाँ मौजूद होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस पर मैं स्टार मार्क करना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन सभी को आना चाहिए। डीएनए कहाँ मौजूद होता है? तो सही जवाब जो लोग ऑप्शन बी दे रहे हैं ना, न्यूक्लियस, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? मोहर, रदरफोर्ड, चैडविक या फिर थॉमरन? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है। जे थॉमसन ने आप सभी को पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था, है ना। रदरफोर्ड और इसके साथ एक नाम और जुड़ जाता है, गोल्डस्टीन, इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों में से कभी कभी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। निम्न में से क्या डॉपलर प्रभाव से संबंधित है? निम्न में से क्या डॉपलर प्रभाव से संबंधित है? सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन ए, ध्वनि। ध्वनि जो है डॉपलर प्रभाव से संबंधित है। और आपके जो आज मैंने सामान्य विज्ञान के प्रश्न हैं वो मैंने 35 तक रखे हैं, ठीक है, यानी कि मैंने आज के सामान्य विज्ञान के प्रश्न 20 रखे हैं और आपके गणित के जो प्रश्न हैं वो 10 हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका फिर भी टेस्ट तो लगी रहा है पूरे 50 प्रश्नों का। और वीडियो ख़त्म होने के बाद सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, मानव शरीर में सबसे कठोर हिस्सा क्या होता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, इनेमल। ये क्वेश्चन सभी का सही होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए दिया है ना, जड़त्व का नियम, उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा जी, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे आर्मी जीडी स्पेशल के 10+4 यानी कि 14 मॉडल पेपर अभी तक नहीं खरीदे हैं तो उनको ये मॉडल पेपर लेने हैं। वीडियो सॉल्यूशन भी सभी प्रश्नों का मिलेगा, चाहे वो आपका प्रश्न गणित का ही क्यों ना हो,
सभी गणित के प्रश्नों का आपको वीडियो सोल्यूशन मिल रहा है। तो मात्र 30 रुपीज़ में आप इस पूरी की पूरी PDF को खरीद सकते हैं, जिसके अंदर 14 मॉडल पेपर हैं। 7560064101 पर आपको 30 रुपीज़ पेमेंट करना है। पेमेंट आप फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे या फिर भीम द्वारा आप कर सकते हैं। और इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है पेमेंट का। आपको 2 से 5 मिनट के अंदर सभी मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो जिन्होंने भी नहीं लिए उसको जाकर इसको परचेज करें। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 पर कि क्षय रोग किससे होता है। क्षय रोग किससे होता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा आपके सामने और इसको फटाफट से सोल्व करेंगे सभी। कि सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 46। तो मैं उम्मीद करूँगा आप सभी ने इसका बिल्कुल सही से आंसर दिया होगा। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 और हमारा भाग 2 यानी कि सामान्य विज्ञान का लास्ट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा एक, अब यहाँ पर मेरे से ना थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है। यहाँ पे आपको करना है कौन सा एक सदिश मात्रक है। ठीक है जी, सदिश राशि आपको बतानी है कौन सी है। तो निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? उसका राइट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन डी दे रहा है वेग, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेग, विस्थापन, ये सभी के सभी क्या हैं जी? सदिश राशियां हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं भाग 3 पर जो कि आपका गणित का है। और देखो भाई, इसको शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यहाँ से क्या होता है कि लगभग 40% स्टूडेंट जो है ये वीडियो यहाँ तक देख के चले जाते हैं। वो मैथ और रीजनिंग सोल्व नहीं करते, सिर्फ जीके और जीएस देखकर चले जाते हैं। तो मैं उन सबसे यही बात बोलना चाहूँगा कि अब तो आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। अब आपको पूरे की पूरे मॉडल पेपर का टेस्ट लगाना है। ये आपका मॉडल टेस्ट पेपर हो रहा है, कोई आपका लेक्चर वीडियो नहीं है। ठीक है, आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पर भी आपको मैथ करना पड़ेगा, है ना। तो वहाँ पर आप सिर्फ जीके और जीएस तो करके नहीं आओगे। तो यहाँ पर भी आप मैथ करो, अपना लेवल चेक करो आपका लेवल कितना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे कि 20 का 20% कितना होता है? 20 का 20% कितना होता है? कितना आसान प्रश्न है। और आप क्या करो भाई, पहले कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको कॉपी पेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप प्रॉपर मॉक टेस्ट देना चाहते हो, मॉडल टेस्ट पेपर देना चाहते हो, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठें। ठीक है, पहले आपको खुद सॉल्व करना है और बाद में मेरे आंसर से आंसर मैच करना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। और आपको मैं फिर से बोलूँगा कि अभी तक आपने यह वीडियो हमारा लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आपको वीडियो लाइक करना है। ठीक है, आपको पता लग गया होगा कि आज का लेवल कैसा है एग्ज़ाम का, हमारे मॉडल पेपर का। वीडियो लाइक करना तो बनता है। तो देखो भाई, 20 का 20% आपको निकालना है। तो 20 गुणा 20/100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 चौका 20। तो 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो इसका लंब क्या होगा? तो देखो भाई, सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि कर्ण जो होता है, जिसको हम के लिख देते हैं, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, यदि आपके पास एक त्रिभुज समकोण है तो आपके पास कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपके सामने फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, यदि आपका त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, इसका लंब क्या होगा, यानी कि हमको L की वैल्यू निकालनी है। तो देखो जी, कर्ण आपको 13 दे रखा है ना, तो 13 का स्क्वायर हम करेंगे यहाँ पे, 13 का स्क्वायर कर्ण की जगह। तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, 13 का स्क्वायर 169 आएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ सीधा। ठीक है, लंब हमको निकालना है, L का स्क्वायर को हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। और आधार हमारा कितना है भाई, 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 25 लिख देते हैं। ओके, तो देखो ये 25 जो है इधर आके 169 में माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे L स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144 आ जाएगी। ठीक है, 25 इधर आके 169 में माइनस हो गया तो 140 बच गया। अब आपको लंब निकालना है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर हटेगा यहाँ से, यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 12 आ जाएगी कि जो लंब है वो 12 सेंटीमीटर है।
ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 है। मैं उम्मीद करूंगा ये सभी को समझ में आया होगा कि मोहन एक रेडियो 500 रुपये में खरीद कर 20 रुपये में बेचता है, तो हानि प्रतिशत कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हानि प्रतिशत निकालने के लिए लॉस प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लॉस इंटू 100 अपॉन CP, यानी कि क्रय मूल्य। अब कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदी और 200 रुपये में बेच दी, तो नुकसान कितने का हुआ, 300 का नुकसान हुआ। 300 गुणा 100, क्रय मूल्य कितना है भाई, 500 है। ओके, 0 से 0 कट गई, 5 से हम कैंसिल करेंगे तो 5 6 के 30, 60% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन सी जो लोग दे रहे हैं ना, उनका आंसर बिल्कुल सही है, 60%। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 39 सोल्व करेंगे कि यदि 8 आदमी एक टेनिस कोर्ट 52 दिनों में बनाते हैं, तो 13 आदमी उसे कितने दिनों में बनाएंगे। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आए, आपको पता होना चाहिए कि वर्क जो होता है वो एफिशिएंसी इनटू टाइम इनटू मैन के बराबर होता है। ओके, आगे कुछ भी लगाओ, ये सभी की सभी वर्क के बराबर होते हैं। तो देखो भाई, 8 आदमी 52 दिनों में कोई कोर्ट बना रहे हैं, टेनिस कोर्ट, तो अगर मैं 8 को 52 से गुणा कर दूं तो ये टोटल वर्क हो गया, है ना। बराबर कित करेंगे हम कि 13 आदमी उसे कितने दिन में बनाएंगे, तो उसको मैं टी लिख देता हूँ। ओके, कितने समय में बनाएंगे, तो ये भी वर्क है और ये भी वर्क हो गया। अब देखो, 13 एकम 13, 13 चौके 52, 8 चौके 32, तो टाइम हमारा कितना आ गया, 32 दिन आ गया। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 32 दिन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके सामने कि दो संख्याओं का योग 45 है और उनका अनुपात 7:8 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन पे। मैं उम्मीद करूंगा पहले आप इसको खुद से सॉल्व कर रहे होंगे और फिर बाद में मेरे आंसर से आंसर मैच कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे समझाना भी है, तो मैं बहुत ही स्लो आपको करवा रहा हूँ सॉल्व। यदि आप कॉपी पेन पर खुद सॉल्व करेंगे तो आप इसको मेरे से भी पहले सॉल्व करके आंसर मैच कर सकते हैं कि आपका ये क्वेश्चन ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। लाइव टेस्ट इसका ले सकते हैं। तो देखो भी, संख्याओं का अनुपात है 7:8। यदि मैं इनका टोटल कर दूं रेशो का, तो वो हो जाता है 15, है ना। और हमको एक्चुअल में कितना दे रखा है, टोटल 45 दे रखा है, तो 15 जो है वो 45 के बराबर हो गया। ओके, 15 एकम 15 और 15 तिया 45, तो एक की वैल्यू जो है वो कितनी है भाई, 3 है। हमसे बोला है वे संख्याएं क्या होंगी, तो इस 3 को हमको 7 से गुणा करना है और इसी 3 को हमको 8 से गुणा करना है। 7 तिया 21 और 3 अट्ठे कितना होता है, 24। तो 21 और 24 जो है वे संख्याएं हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने स्क्रीन पर कि 4 क्रमानुसार संख्याओं का योग 226 है, तो पहली संख्या क्या है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि यदि कोई भी 4 लगातार संख्याएं हैं तो उनके अंदर एक एक का अंतर होगा, है ना। कि मान लो अगर एक संख्या 1 है, एक संख्या 2 है, एक संख्या 3 है, तो आपको पता है सभी में अंतर कितने का है, 1 का है ना। अब यहाँ पर देखो कि माना मैंने पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या होगी, x + 1 होगी, 1 का अंतर है भाई। तीसरी संख्या होगी आपकी x + 2 और चौथी संख्या होगी आपकी x + 3। क्या ये चीज़ें सभी को समझ में आई हैं। अब इनको आप टोटल कर दो। ओके, और टोटल हमको कितना दे रखा है, 226 दे रखा है। क्या सभी को समझ में आया इतना कि यहाँ पर भी चारों संख्याओं का मैंने टोटल कर दिया और यहाँ पर चारों संख्याओं का टोटल बराबर कर दिया। ओके, तो यहाँ पर x x x x 4 बार x है ना, तो यहाँ पे 4x आप पहले अलग लिख लो, प्लस 3 और 2 5 और 1 6 हमने अलग लिख लिया, और इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 226। तो ये 6 जो है यहाँ से आके इधर 226 में माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 220 आ जाएगी, राइट। हमको बतानी है पहली संख्या क्या है, और पहली संख्या तो हमने x माना है, तो 4 से कैंसिल करेंगे, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20,
x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55 आ जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जिन्होंने भी ऑप्शन डी को चूज़ किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। सभी के सभी आंसर मैच कर दो। क्वेश्चन नंबर 42 कि 5,000 रुपये पर 8% दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला सिंपल सी बात है, वही लगाना है कि मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन में 100। बस बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला कि मूलधन आपका 5,000 रुपये है, दर आपकी 8% है, समय आपका 2 साल है और इसको हमको 100 से भाग कर देना है। 0 से 0 कट गई, 8 दूनी कितना होता है, 16 होता है, 16 पंजे 80 होता है। तो 800 रुपये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है ना, उनका आंसर बिल्कुल सही है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लग रहा होगा। और आपका एग्ज़ाम है तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आपके लिए हर हफ्ते नहीं बल्कि वीक में 2 बार कंप्लीट मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आऊँ, जिससे आपकी और ज़्यादा हेल्प हो सके। ओके, आप चाहो तो इसका बिल्कुल फ्री में PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और इस पूरी की पूरी वीडियो का बिल्कुल फ्री में PDF डाउनलोड करो। यही PDF नहीं, जितनी भी हमारी क्लासेस यूट्यूब पे होती हैं सभी का बिल्कुल फ्री में PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, इसका वर्गमूल बताना है भाई। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया 64 है ना, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 के बाद मैंने फिर यहाँ पे 1 लिख दिया। मैं उम्मीद करूँगा इतना सभी को पता होगा कि जितने यहाँ पे पॉइंट छोड़कर, जितने यहाँ पे संख्याएं छोड़कर पॉइंट होता है उतने ही हम 0 नीचे लगा देते हैं और आपको इसका वर्गमूल बताना है। ओके, तो देखो भाई 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। 64 का वर्गमूल 8 हो गया और नीचे 6 0 हैं तो ये आधी हो जाएंगी 0, यहाँ पे 3 0 हो जाएंगी। बस अगर नीचे 4 0 होती तो यहाँ पे हम 2 0 लिख देते। तो यहाँ से आपका अंडर रूट हट गया भाई। तो देखो भाई नीचे 3 0 है ना, तो ऊपर भी 3 संख्याएं छोड़कर आपको पॉइंट लगाना है। पहली संख्या हो गई 8, तो यहाँ पे आपको संख्या पूरी करने के लिए 2 0 लगानी पड़ेगी, फिर पॉइंट, फिर 0, यानी कि 0.008 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो लोग ऑप्शन बी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन कि यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 140 वर्ग मीटर है तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो ऐसे प्रश्नों के लिए सबसे पहले आपको वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो होता है ए स्क्वायर। यदि ए स्क्वायर की वैल्यू 144 दे रखी है तो यहाँ पर स्क्वायर से हटेगा और यहाँ पे आपका अंडर रूट बन जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपल सी बात है 12 आ जाएगी भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका, है ना। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 मैच करेंगे और इसके बाद आपको जाना नहीं है, पूरा टेस्ट लगाना है। यहाँ पे आपका रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे हम भाग 4। तो इसको सोल्व करेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री है तो तीसरे कोण का माप क्या होगा। तो देखो भाई ये होता है आपका समकोण त्रिभुज। इसमें आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो एक कोण हमेशा इसमें 90 डिग्री का होता है। अब यदि कोई भी एक कोण 50 डिग्री है, आप सभी को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 होता है तो आपको पता होगा कि अगर एक कोण 90 डिग्री है, एक कोण 50 डिग्री है, तो एक कोण आपका ऑलरेडी 40 डिग्री बचेगा। अब 40 और 50 90 हो गए और 90 और 90 कितने हो गए, 180 हो गए। तभी तो सभी तीनों कोणों का योग 180 होगा, है ना। तो किसी समकोण त्रिभुज का यदि एक कोण 50 है तो अगला कोण आपका 40 होगा ही होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो गाइज यहाँ पर आपका मैथ का भी भाग 3 सेक्शन कंप्लीट होता है। आज की क्विज अच्छी है, आसान है, तो मैं यही उम्मीद रखूँगा कि आपका 45 प्लस स्कोर हो। बढ़ते हैं भाग 4 यानी कि रीजनिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और रीजनिंग में आपके ना पाँचों क्वेश्चन सही होने चाहिए, पाँचों क्वेश्चन सही होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपकी क्या सीरीज बन रही है आपको बताना है कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो देखो भाई 27, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है,
यहाँ पे 5 का गैप है, आगे फिर 6 का गैप होगा। तो 39 और 6 कितने होते हैं? 45 होते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बढ़ते हैं अपने 47 पे, जो कि इस तरह से है EJO ऐसे लिखा है, तो TYA को हम कैसे लिखेंगे? तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसमें आपको दिमाग लगाना है। और सिंपल सी बात है, देखो E की वैल्यू कितनी होती है? 5वें नंबर पे आता है E इंग्लिश में, J आता है 10वें नंबर पे और O आता है 15 नंबर पे। यही चीज़ आपकी यहाँ पे लिखी हुई है ना। तो देखो भाई, T आता है आपका 20वें नंबर पे, Y आता है आपका 25वें नंबर पे और A आता है आपका पहले नंबर पे। तो जहाँ पर भी ये आंसर होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 20, 25 और 1। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी आंसर दिया है ना, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, जो कि इस तरह से है कि 4% 3 12, 6% 3 18, तो 7% 8 का मतलब बताओ। तो देखो भाई, इस प्रतिशत का मतलब क्या है? गुणा है, क्योंकि 4 और तिया कितने होते हैं? 12 होते हैं, 6 तिया 18 होते हैं, तो 7 8 कितना होगा? 56 होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 56, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका, तो क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे हम। यहाँ पे आपके सामने सीरीज देखी है DEFG EFGH, आगे आपको ये आपको बताना है, ओके। तो ज़्यादा समय ना लगा तो इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो देखो, D के बाद आता है E के बाद आता है F के बाद G और G के बाद H, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे K के बाद क्या आएगा? L आएगा, L के बाद आपका M आएगा, फिर M के बाद N के बाद O, तो LMNO। यहाँ पर ऑप्शन सी ही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका, है ना। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, फटाफट से आंसर देना है आपको। तो देखो भाई, यहाँ पे आपको कैसे सोल्व करना है कि 12 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा? 144 बनेगा। और यहाँ पे आपको 144 प्लस 1 यानी कि 145 किया हुआ है, ओके। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। यहाँ पे 196 प्लस 1 यानी कि 197 किया है। तो यहाँ पे आपको 11 दे रखा है, तो 11 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है? 121 होता है। 121 प्लस 1 यानी कि 122 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो गाइज, यही था आपका पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर। बताना आपका स्कोर कितना है, कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। मैंने आपको 45 का टारगेट दिया था, तो मैं आप उम्मीद करूंगा कि 45 के लगभग ठीक हुए होंगे क्वेश्चन, है ना, क्योंकि आज का टेस्ट बहुत आसान था। तो गाइज, यही था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।